नमस्कार विद्यार्थियों। एनसीईआरटी पाठशाला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में और ज़बरदस्त 3D विजुअल्स के साथ। और हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संविधान क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद संविधान के मुख्य तत्वों और फिर हमारे देश के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता पर बात करेंगे। और अंत में ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए इतना अहम क्यों है, ये भी जानेंगे। बने रहिए, ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संविधान, या जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये है क्या चीज़। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए फुटबॉल के खेल के बारे में सोचिए। उसके कुछ नियम होते हैं, है ना? जैसे गोलकीपर को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू नहीं सकता। अगर ये नियम बदल दें तो खेल ही बदल जाएगा। यही नियम तो उस खेल को फुटबॉल बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर समाज के भी कुछ ऐसे बुनियादी नियम होते हैं जो उस समाज की पहचान तय करते हैं, और इन्हीं नियमों को हम कहते हैं कंस्टिट्यूटिव रूल्स, यानी बुनियादी नियम। तो संविधान क्या हुआ? ये एक लिखित दस्तावेज है, एक तरह की रूल बुक, जिसमें वो सारे बुनियादी नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं जिन पर देश के सभी लोग सहमत होते हैं कि भाई देश का शासन इन्हीं के हिसाब से चलेगा। ये तय करता है कि सरकार कैसी होगी और देश को किन आदर्शों के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संविधान नियमों का एक दस्तावेज है। पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या इसके बिना देश नहीं चल सकता? चलिए इसकी वजहों को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी वजह है सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। लोकतंत्र में हम नेता तो चुन लेते हैं, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? जैसे इस कहानी में क्लास मॉनिटर सुरेश अपनी पावर का इस्तेमाल करके अनिल को बेवजह तंग कर रहा है। हमारा संविधान ठीक ऐसे ही अन्याय के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब ये जो बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है। लोकतंत्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो बस उसी की चलेगी। जरा सोचिए, मान लीजिए क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा है और वो हमेशा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्या लड़कियों को कभी बास्केटबॉल खेलने का मौका मिलेगा ही नहीं? इसी को कहते हैं टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी बहुमत का अत्याचार। और हमारा संविधान ठीक यहीं पर काम आता है। वो ये पक्का करता है कि अल्पसंख्यकों, यानी जिनकी संख्या कम है, उनके हितों की भी रक्षा हो। तो यहाँ एक सवाल है सबके लिए, जरा सोचिए और बताइए, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को बहुमत के इस अत्याचार से बचाना इतना जरूरी क्यों है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, संविधान हमें खुद से भी बचाता है। कभी-कभी हम सब लोग भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले सकते हैं जो लंबे समय में हमारे लिए ही नुकसानदायक हों। जैसे शबनम को टीवी भी देखना है पर उसका टेस्ट भी है, वो एक समझदारी भरा फैसला लेती है। ठीक वैसे ही हो सकता है कि कभी देशवासी सोचे कि तानाशाही अच्छी है, पर संविधान हमें ऐसे बड़े और गलत फैसलों से बचाता है और हमारे देश के लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा करता है। तो हमने देखा कि क्या-क्या परेशानियां आ सकती हैं। अब देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान इन सब का समाधान कैसे करता है। चलिए अब संविधान के कुछ मुख्य तत्वों पर एक नजर डालते हैं। संविधान का एक बहुत ही शानदार फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब यह है कि सरकार की सारी ताकत किसी एक के हाथ में नहीं है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका, जो उन कानूनों की रक्षा करती है। ये बंटवारा शक्ति का एक जबरदस्त संतुलन बनाए रखता है। तो एक और सवाल आ गया है, इन तीनों में से सरकार का कौन सा अंग हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? अपना जवाब नीचे टाइप करके बताइए। बिल्कुल सही, हमारे संविधान की आत्मा है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। ये हमें समानता, स्वतंत्रता और शोषण के खिलाफ अधिकार देते हैं। और सबसे अहम, संवैधानिक उपचार का अधिकार,
जो हमें इन अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे अदालत जाने की ताकत देता है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक बहुत जरूरी अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यही हमें हमारे संविधान के अगले मूल मंत्र तक ले जाता है, जो भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए बेहद जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सरकार ना तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही किसी के साथ भेदभाव करेगी। राज्य और धर्म दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा। अच्छा, तो जल्दी से बताइए, भारत जैसे देश में जहां इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहां सरकार का धार्मिक मामलों से अलग रहना इतना जरूरी क्यों है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं। भारत का जो सेक्युलरिज्म है ना, वो दुनिया के दूसरे देशों, खासतौर पर पश्चिमी देशों के सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। आइए देखते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ऐसा क्या खास है। देखिए, पश्चिमी देशों में राज्य और धर्म के बीच एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन, मतलब एक सख्त दीवार है। वो एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। पर भारत में हम प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यानी एक सैद्धांतिक दूरी का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि राज्य धर्म से दूर तो रहता है, लेकिन अगर किसी धार्मिक रीति रिवाज की वजह से सामाजिक बुराई फैल रही हो, जैसे छुआछूत, तो हमारा संविधान राज्य को हस्तक्षेप करने की इजाजत देता है, ताकि समानता जैसे मूल्यों की रक्षा हो सके। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कोई ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं जहां समानता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राज्य किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आइए, आज हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं और लोकतंत्र में इसके महत्व को अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि संविधान का ज्ञान ही एक सच्चे नागरिक की पहचान है। इसे जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। तो आज के मुख्य बिंदु क्या थे? पहला, संविधान हमारे देश की बुनियादी नियम पुस्तिका है। दूसरा, ये हमें सत्ता के दुरुपयोग और बहुमत के अत्याचार से बचाता है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक दूरी के जरिए सभी धर्मों का बराबर सम्मान सुनिश्चित करती है। और चौथा, मौलिक अधिकार हर नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करके हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। और अब आपके लिए एक फाइनल दिलचस्प सवाल। जो विद्यार्थी इसका सबसे सही और समझदारी भरा जवाब देगा, उसका नाम अगली प्रस्तुति में टॉप अचीवर के तौर पर घोषित किया जाएगा। सवाल है, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों मिलकर भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और बन जाइए एनसीईआरटी पाठशाला के स्मार्ट लर्नर। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर दिन कुछ नया सीखिए, सिर्फ एनसीईआरटी पाठशाला के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।